एक बात कहना चाहूँगी कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस मनुवादी व्यवस्था से सामना किया तो वो अकेले थे। मैं डॉक्टर रितु सिंह का बहुत बहुत उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि आज भारत देश में हमें आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था, जो ये खड़ी व्यवस्था इन्होंने बना के दे रखी है, इस व्यवस्था का हमारे महापुरुषों ने, खासकर उनमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को बना करके सभी को एक समतल के धरातल पर ला करके रख दिया। लेकिन इनकी मानसिकता, जो गंदा जहर इनके अंदर आज भी बैठा हुआ है। रितु जी ये फोन सुन लेना, वो आ रहे हैं यहाँ पे। जो गंदा जहर इनके दिमाग में आज भी बैठा हुआ है, वो निकलने का नाम नहीं लेता। सबसे पहले तो मैं रितु बहन को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने एक हिम्मत की और एक ये धरने पर बैठी हैं। समाज तो साथ आएगा, समाज साथ आएगा। और यहाँ पर संख्या भले ही कम है, लेकिन हर आदमी अपने आप में ताकत रखता है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि भारत देश के अंदर हर रोज कितने ऐसे केस हैं जो कि संज्ञान में नहीं आते हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आज भी इस तरह के हालात हैं। तो साथियों, हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह इस मानसिकता को बदलना है, क्योंकि ये मानसिकता ही है जो 1935 के अंदर बाबा साहब को मजबूर कर दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में रह करके मैं मरूंगा ना, ये मेरे बस की बात है। तो साथियों, ये मानसिकता थी और बाबा साहब ने इन लोगों को समझाने का बहुत प्रयास किया कि ये आज नहीं तो कल मान जाएंगे। लेकिन बाबा साहब ने 1935 से लेकर 1956 तक इनको पढ़ा, इनके सारे धर्मों की स्टडी की और सब कुछ करने के बाद में इस निचोड़ पर पहुंचे कि उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो साथियों, हमें एक मंच पे आना होगा। जब तक हम एक मंच पे नहीं आएंगे, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं तमन्ना सच्ची हो तो हजारों रास्ते निकल आते हैं, तमन्ना सच्ची हो तो हजारों रास्ते निकल आते हैं, और तमन्ना में खोट हो तो हजारे बहाने निकल आते हैं। क्योंकि हर आदमी को काम है, और जब अपनी बहन यहाँ पर, अपनी समाज की बेटी यहाँ पर बैठी हुई है, तो हमारा सबका दायित्व बन जाता है कि हम अपने कामों को छोड़ करके और हम इस लड़ाई को रीतु की लड़ाई ना बना करके समाज की लड़ाई बनाएं, तभी हमें विजय प्राप्त होगी, वरना तो हमें विजय मिलने वाली नहीं है। हमें जब जाट समुदाय की बेटी जंतर मंतर पर बैठी, उनके साथ संख्या बल बहुत था, लेकिन फिर भी ये सरकार, जो मनुवादी सरकार है, इनकी मानसिकता में इतने गंद भरी हुई है कि उसे निकाल पाना इतना आसान नहीं है। आप सभी जानते होंगे कि आज ये नए नए कानून ला करके हमारे संविधान को भी ये नई नई बातें बना करके उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, हमें तो सोने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो हमेशा जागना है, और हमेशा जागेंगे तभी अपने बच्चों का भविष्य को हम सुरक्षित कर पाएंगे। अदरवाइज तो हमारे जो है, ये जैसे हमारी पुरानी व्यवस्था थी, जो हजारों सालों से हमारे बुजुर्गों ने जो दुख देखे हैं, ये उसी धर्रे पे हमें लेके आना चाहते हैं। अभी मैं कल एक न्यूज़पेपर में एक व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ रही थी। जेवर के साथ एक गांव है, गांव का नाम तो मुझे याद नहीं। उस गांव में नाई समाज ने अपने जाटव समाज के बच्चे के कुर्सी पर बैठ के बाल काटने से मना कर दिया। हाँ, कुमार समाज का। अब ये देखो कि ये हमें टेस्ट करते हैं, ये देखते हैं कि हमारे अंदर तापमान कितना है, हम कितना क्या कर सकते हैं। तो साथियों, अपने तापमान को दिखा दो, अपने तापमान को दिखा दोगे तो एक केस से ही ये आगे तक के लिए सुधर जाएंगे। तो इसलिए हमें
जागने की ज़रूरत है। ये धीरे धीरे करके हमें हमारे टेस्ट ले रहे हैं और हमें अपने टेस्टों में पास होना है और ये जो धरना है ये पूरी तरह से सफल बनाना है और इसके लिए हमें पूरी तरह से तैयारी के साथ बहन का साथ देना है। जब दिल्ली जैसे देश की राजधानी में ये हाल है तो ज़रा सोच के देखो कि जो हमारी माताएं बहनें जो अनपढ़ हैं, जिनको कानून नाम की चीज़ नहीं पता है, उनके साथ क्या व्यवस्था क्या व्यवहार होता होगा। तो इसलिए जो बहुत पहले की बात है, ये जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो दो अंग्रेज पत्रकार इंटरव्यू के लिए आए और वो बाकायदा गांधी जी से समय लिया और जिन्ना से समय लिया और डॉक्टर अंबेडकर से समय लिया। तो वो सबसे पहले गांधी की कोठी पे जाते हैं और वहाँ पूछते हैं कि इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो गांधी के जो चेले चमटे हैं वो बोलते हैं कि गांधी जी तो सो गए हैं, 9 बज गए, वो सो गए हैं। वो बड़े हैरान कि 9 बजे ही गांधी जी सो गए। उसके बाद वो थोड़ा आगे चलते हैं, जिन्ना के पास जाते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि जिन्ना जी भी 9:30 बजे सो गए। उसके बाद वो जाते हैं बाबा साहब की कोठी 26 अलीपुर रोड पे और बाबा साहब 26 अलीपुर रोड पे सूटेड बूटेड वेल ड्रेस में बैठे हुए इनका इंतजार कर रहे थे। वो अंग्रेजी पत्रकार बड़े हैरान कि इतनी रात गए, सबसे बाद में हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कोठी पे आए हैं और बाबा साहब वेल ड्रेस में, वो भी नहीं कि घर के कपड़ों में हो, वेल ड्रेस में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा बाबा साहब हम गांधी के पास गए वो सो गए थे, हम जिन्ना के पास गए वो सो गए थे, लेकिन आप अभी भी जागे हो और वो भी अपने ड्रेस सेंस में। तो बाबा साहब ने कहा कि गांधी और जिन्ना का समाज जागा हुआ है, जो समाज है, मेरा समाज सोया हुआ है, इसलिए मैं जाग रहा हूँ। तो साथियों आज भी हमें जागने की ज़रूरत है। आज भी हमें जो साथी बाबा साहब को जान चुके हैं, भगवान बुद्ध को जान चुके हैं, माता सावित्रीबाई फूले को जान चुके हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले को जान चुके हैं, जिनको पढ़ चुके हैं, जो संविधान को जानते हैं, उनको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो हमारे भोले भाले बहन भाई हैं, जो हमारी माताएं हैं, उनको बताने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। वरना तो हमें जो है, हमारे ऊपर तो ये लोग, हमें पता भी नहीं चलता, ये चुप चुप क्या कहानी कर रहे हैं उनका नहीं पता। हमारे तो जो मंत्री MP MLA भी जाते हैं वो भी इन्हीं के चंगुल के शिकार हो जाते हैं, वो भी चंद लालच के आकर के आज इन्हीं के हो जाते हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जब पूना पैक्ट पे साइन हो गए थे, वो गलती से ही सही, लेकिन बाबा साहब ने सोचा था कि मैं अपने समाज को कम से कम, ये मेरा समाज ही नहीं रहेगा तो मैं हक और अधिकारों का क्या करूँगा। तो बाबा साहब ने पूना पैक्ट पे अधिकार पे साइन कर दिए थे। वो डबल वोट का अधिकार जो हमारा चला गया था, अगर आज डबल वोट का अधिकार होता तो जो MP MLA ये भी हमारे होते, लेकिन आज MP MLA हमारे नहीं है। उसकी वजह यही है कि पूना पैक्ट पे बाबा साहब ने मजबूरी में साइन किए थे और आज ये चंद कागज़ के नोटों के लिए अपने समाज को बेच देते हैं, अपने ऐशो आराम के लिए समाज को बेच देते हैं, समाज की नहीं सुनते हैं। तो साथियों जिस दिन हम जागरूक हो जाएंगे तो ये MP MLA भी सुधर जाएंगे। सबसे पहले हमें एक मंच पे आना होगा और जब तक हम एक मंच पे नहीं आएंगे, बाबा साहब ने कहा था कि हमारी एक पार्टी होनी चाहिए, एक झंडा होना चाहिए और एक मंच होना चाहिए। तो हमें अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है और सुधार ऐसे ही होगा। मैं डॉक्टर रितु बहन की हिम्मत की बहुत बहुत दाद देती हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया है और हम रितु बहन के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला कर के चलेंगे। हम इनके जो जहाँ भी इन्हें हमारी ज़रूरत होगी वहाँ इनके साथ रहेंगे और मैं ऐसा आश्वासन देती हूँ। और कभी भी हम समाज में हमेशा समाज के लिए समर्पित है और ज़िंदगी तो हर कोई जीता। बाबा साहब अगर अपनी ज़िंदगी जीते, अपने बच्चों के लिए जीते, तो आज उनकी पुश्तें बैठ के खाती, लेकिन बाबा साहब ने अपने लिए ज़िंदगी नहीं जी, पूरे समाज के लिए ज़िंदगी जी। जिस दिन वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए, उनका बेटा मरा हुआ था, उसका भाई भाग के आया कि भीम तू कहाँ जा रहा है, तेरा बेटा मर गया। तो बाबा साहब ने कहा अगर आज मैं लंदन नहीं गया तो मेरे करोड़ों बेटे की मौत हो जाएगी। तो बाबा ऐसे थे हमारे बाबा साहब। तो हमें भी थोड़ी तो हम इतना नहीं कर सकते तो अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी हिम्मत के हिसाब से जितना हमसे बन पड़ता है उतना हमें सहयोग करना चाहिए समाज को और अपने समाज के लिए जीना चाहिए। क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीता है, जानवर भी अपने लिए जीता है। तो हमें तो
बाबा साहब ने जो इस देश के अंदर जो कानून जो चल रहा है वो हमारे बाबा साहब का चल रहा है। वो किसी ये इनके हजारों साल से चले आ रहे गंदे कानून को बाबा साहब ने एक झटके में खारिज करके अपना एक समतामूलक संविधान, भाईचारे के आधार पर, जातियों के आधार पर, जिनको सबको समानता के आधार पर एक धरातल पर ले आए। हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम शांति प्रिय कानून व्यवस्था से चलने वाले लोग हैं। तो हम बाबा साहब के अनुशासन में रहते हुए अपनी जो है हक की लड़ाई को लड़ेंगे, अपने समाज की लड़ाई को लड़ेंगे और रितु बहन का ऐसे ही सहयोग और समर्थन करेंगे। तो मेरे साथ सभी साथी बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम।